हाय ऑल। ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंगो में जब फ्लावरिंग होती है तो चाहे वो ऑफ सीज़न में हो या सीज़न में हो, केयर बिल्कुल सेम होती है। इनफैक्ट अभी की जो केयर है वो ज़्यादा इजी होती है जो गर्मियों में होता है उसके मुकाबले, ऐसा मैंने फ़ील किया है। क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा धूप की वजह से और जो स्टार्टिंग होती है फ्लावरिंग की, उस वक्त इतना आंधी तूफ़ान आता है, उस वजह से इतना फ्लावर ड्रॉपिंग होती है। और अभी जो है वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, धूप भी उतनी तेज़ नहीं होती है कि बेयर ना कर सको, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं चलती है, तो काफ़ी हद तक अगर हम चाहें तो फ्लावर ड्रॉपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी आते हैं जब लोग पूछते हैं कि फ्लावर बहुत आते हैं लेकिन फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग होती है। तो बहुत सारे उसके कारण होते हैं फ्लावर ड्रॉपिंग के, तो उसी के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका प्लांट कितना पुराना है। अगर आपका प्लांट साल भर का है, 2 साल का है, बिल्कुल नया आपने प्लांट ख़रीदा है, फर्स्ट ईयर है उसका फ्लावरिंग का, तो यही होता है कि प्लांट इमेच्योर होता है और उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती है कि फ्लावर्स बेयर कर सके और हिसाब से फ्लावर्स रखने भी नहीं होते हैं। तो जब आपका नया प्लांट हो तो पहले साल आपको फ्लावरिंग नहीं लेनी है। जब उसमें फ्लावर्स आए आप उसको पिंच ऑफ कर दे, कट कर दे, उसको हटा दे प्लांट से, प्लांट को ग्रो करने दे, प्लांट को अच्छे से मैच्योर होने दे। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार ये होता है कि इमेच्योर प्लांट में फ्लावरिंग लोग लेने की कोशिश करते हैं, वो फ्लावर्स देख के इतनी एक्साइटमेंट होती है कि हम फ्रूटिंग लें, बट होती है एक्साइटमेंट, मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आपको प्लांट को अच्छा और हेल्दी बनाना है। उसके लिए आपको थोड़ा रुक रुक के प्लांट को टाइम देना है, प्लांट को अच्छे से ग्रो करना है, मैच्योर होने देना है। उसके अलावा होता है कि जब प्लांट में बहुत ज़्यादा पेस्ट का इन्फेस्टेशन होता है, पता भी नहीं चलता हमें, प्लांट में अंदर ही अंदर बहुत पेस्ट लग जाते हैं, तो प्लांट को आपको हेल्दी रखना है, पेस्ट फ्री रखना है। उसके लिए आप रेगुलर रूटीन बनाइए नीम ऑयल का स्प्रे करने का। चाहे आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो या ना हो, आपको स्प्रे करना ही है। तो आप महीने में एक बार 15 दिन में देंगे तो बेटर है, लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप प्लांट को अच्छे से नीम ऑयल का स्प्रे करें। और प्लांट को रेगुलर वॉश करना ज़रूरी है, उसके पत्तों को वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कोर बात यही होती है कि प्लांट का हेल्दी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लीव्स अगर अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, अगर लीव्स गंदे हैं, डस्टी है, तो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, तो प्लांट को आप रेगुलर शावरिंग करें, क्लीन रखें अपने प्लांट को। कहीं कोई इन्फेक्शन दिख रहा है आपको तो उसको पहले क्योर करें। फ्लावरिंग सबसे बाद में आती है, पहले प्लांट की हेल्थ पे आप ध्यान देंगे तो फ्लावरिंग आपकी कभी ड्रॉपिंग नहीं होगी। उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन होता है फ्लावर्स में, जो बारिश के टाइम पे काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो अगर आपके प्लांट में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, फ्लावरिंग जो है वो सूख जा रही है काली काली होके, मेरे फ्लावर्स में आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि फंगल इन्फेक्शन होता है जनरली आपके प्लांट्स में, तो आप फंजीसाइड का स्प्रे करें, स्प्रे बॉटल में डाल के फ्लावर्स के ऊपर भी स्प्रे करें। जब आपको इस तरह से मोतियों जैसे ग्रीन ग्रीन डॉट दिखने लगे फ्रूटिंग के, तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे बंद करना है। उस वक्त आपको स्प्रे नहीं करना है नीम ऑयल का, क्योंकि उससे फ्लावर ड्रॉपिंग हो सकती है, फ्रूट ड्रॉपिंग हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत इमेच्योर डॉट्स हैं वो, तो उनको कुछ दिन टाइम दे, थोड़े बड़े होंगे तो फिर हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर फॉलो करनी है, क्योंकि फ्लावर्स आने के लिए हम थोड़ा पानी रोकते हैं, प्लांट को थोड़ा ड्राइड साइड पे रखते हैं। तो जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो आपको पानी देना बिल्कुल भूलना नहीं है। आपको मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है प्लांट के अंदर, क्योंकि प्लांट अगर ड्राई होगा तो फ्लावर्स सूख के गिर जाएंगे। बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं फ्लावर्स, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो आपको फ्लावरिंग आने के बाद पानी मिस नहीं करना है, हमेशा जो सॉइल है उसको आपको मॉइस्ट रखना है। उसके अलावा फ्रूटिंग प्लांट्स को बहुत अच्छी धूप चाहिए होती है, तो अपने प्लांट को ऐसी लोकेशन पे रखें जहाँ पर पूरे दिन की अच्छी धूप आती हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही होती है उस वक्त बहुत अच्छा सनलाइट मिलना प्लांट को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी इस तरह से आपके फ्लावर्स आना स्टार्ट हो तो अच्छे सनी स्पॉट देखकर अपने प्लांट को रखें। जितना ज़्यादा उसको सनलाइट मिलता है उतनी ब्राइटनेस आती है, उतनी एनर्जी मिलती है प्लांट को, उतना स्ट्रेंथ प्लांट के अंदर आता है कि वो फ्रूट को होल्ड कर सके।
अब क्योंकि फ्रूट थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं दाना के जैसे, तब आपको इस स्टेज में फर्टिलाइज़र देना है अच्छे से प्लांट को। वैसे भी अक्टूबर मंथ में चाहे फ्रूटिंग हो चाहे ना हो, मैं अपने फ्रूटिंग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देती हूँ इस टाइम पे। अभी मेरा नया वीडियो जल्दी आएगा जब मैं फ्रूटिंग प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देती हूँ अक्टूबर मंथ में, सभी फ्रूटिंग प्लांट्स को, क्योंकि फ्रूटिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो टाइम लगता है एक एक करके फर्टिलाइज़र देने में। मैं एक दिन में सिर्फ 1 या 2 ही प्लांट को कर पाती हूँ, क्योंकि प्लांट आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ जैसे प्लांट है मेरे छत पर जो है, तो बहुत टाइम टेकिंग होता है उनको निकालना है, उनकी रूट कटिंग करनी है, उसके बाद उनको फर्टिलाइज़र देना है। तो अभी उसका वीडियो मैंने बनाया भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक दिया नहीं है फर्टिलाइज़र। वो काम मुझे नेक्स्ट वीक करना है। इस वीक मैं सीडलिंग वाले काम जो है वो ख़त्म करूँगी। तो इस प्लांट को मैं अभी रूट कटिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये प्लांट फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज में है। तो ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो काफ़ी सारी सॉइल को निकाल कर और उसके अंदर अच्छे से खाद डालनी है, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे गोबर की खाद हो, चाहे जो भी आपके पास जैविक खाद हो आप वो दे सकते हैं। अगर आप केमिकल देते हैं तो दे सकते हैं, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। इस प्लांट का तो मेरे को कभी कभी समझ ही नहीं आता है, क्योंकि जब मैंने 3 साल पहले जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था चैनल, तब ये प्लांट साल में 2 बार 3 बार ऐसे ही फ्लावरिंग करता था। फिर लास्ट ईयर इसने पूरे साल ही फ्लावरिंग दिए, 7-8 महीने। फिर दिसंबर में जाकर इसने फ्लावरिंग स्टार्ट करी थी, नवंबर एंड में। और इस बार इसने अक्टूबर में ही, शायद सितंबर एंड से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई थी। तो काफ़ी बार मुझे समझ नहीं आता कि कब ये देने वाला है कब नहीं देने वाला है, क्योंकि जब भी इस प्लांट में देखो तो कुछ ना कुछ इसमें हलचल होती ही रहती है। कभी फ्लावरिंग निकलना शुरू हो जाती है, कभी फ्रूटिंग बनना शुरू होते हैं, कभी फ्रूट बन गए हैं तो फिर कहीं और से फ्लावरिंग बननी शुरू होती है। तो पूरा प्रोसेस है ना इसमें अलग अलग चलता है। कहीं पर देखिए इस तरह से दाने बन गए हैं थोड़े बड़े साइज़ के, कहीं इससे भी बड़े दाने हैं, कहीं पर जस्ट फ्लावरिंग निकली है, कहीं पर फ्लावरिंग खुली ही नहीं है, और कहीं कहीं पर टिप्स दिख रहे हैं कि अब इसमें फ्लावर्स आने वाले हैं। तो वेरी ऑब्वियस है, उसमें हमारा करने का कुछ नहीं है। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि प्लांट को अच्छा हेल्दी मेंटेनेंस हमें देना है, अच्छी ऑर्गेनिक खाद आपको देनी है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है। फ्लावरिंग के टाइम पे आपको पानी का बिल्कुल ध्यान रखना है। फ्लावरिंग आने से पहले आपको ध्यान रखना है कि पानी आपको कम देना है, ड्रायर साइड पे रखना है। फ्लावरिंग आने के बाद पानी बिल्कुल मिस नहीं करना है। अच्छी हेल्दी फ्लावरिंग जब प्लांट में होती है तो फ्रूटिंग भी होती है। लेकिन और एक चीज़ माइंड में रखना है कि जितने फ्लावर आते हैं वो सारे फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बहुत बहुत सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं, बहुत सारे फ्रूट बनकर गिर जाते हैं, बहुत छोटे फ्रूट में गिर जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस ऑफ नेचर होता है। 100% फ्रूटिंग किसी को भी नहीं मिलती है प्लांट में, चाहे वो ज़मीन में भी लगा होता है फिर भी नहीं मिलती है। तो एक्सपेक्टेशंस उतनी रखें जितना कि नेचर हमें प्रोवाइड कर सकता है। बाकी काम नेचर का होता है। आप जितना कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए कीजिए। प्लांट को हेल्दी रखेंगे तो आपको फ्लावरिंग फ्रूटिंग डेफिनेटली अपने प्लांट के हिसाब से और आपकी मेहनत के हिसाब से आपको मिल जाएगी। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने का फ़ायदा और उसका खूबसूरत नज़ारा भी देख लीजिए। जब इस तरह से हनी बीज आपके फ्लावर्स के आसपास घूमने लगे तो आप समझ जाएं नेचर अपना काम कर रहा है, आपका काम बन गया। बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर्स जो हैं वो अच्छे से पॉलिनेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो करता है पॉलिनेट वो आपके प्लांट में भरपूर आ रहे हैं। तो जब आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं ये होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हैप्पी खेती, बाय।